हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 के अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक के सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने उसे इंपॉर्टेंट मार्क किया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझिएगा फिर आप उसे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा हमने अब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो आप बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। कोई डाउट होता है तो आप अपना डाउट वीडियो के लास्ट में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा ये मैंने इंग्लिश में लिया है और यहाँ पे मैंने हिंदी में लिया है। तो ये देखिए, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, जो हमें चॉइसेस नीचे गिवन है, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर 4.6 एंड फिगर 4.7। तो आप देखिए यहाँ पे हमें दो ग्राफ गिवन है, 4.6 एंड 4.7। तो इन दोनों ग्राफ में ये देखिए चार ऑप्शंस है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। ये चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन इस ग्राफ के लिए है, यानी इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसके लिए ये ग्राफ आएगा। दूसरा 4.7 के लिए भी सिमिलरली इसी तरह से है। ये चार हमारे इक्वेशंस हैं, इनमें से कौन सी इक्वेशन के लिए ये ग्राफ आएगा। तो बेसिकली हिंदी में एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो आपको एक तरीके से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई एक आंसर सही होता है। तो अब हम इसे करेंगे कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम फर्स्ट इसका जो पार्ट है उसे ले लेते हैं। तो ये देखिए 4.6 के हमारे पास 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें से कोई चार में से एक ऑप्शन सही है, तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम पहली इक्वेशन को ले लेते हैं जो कि है y इज इक्वल टू एक्स, यानी अगर हम y इज इक्वल टू एक्स के लिए अपने पॉइंट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या पॉइंट्स आएंगे। स्टार्ट करते हैं, यहाँ x ले लेते हैं और यहाँ y ले लेते हैं और देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ आएगा वो इसी पॉइंट के लिए है, ये इसी इक्वेशन के लिए है या नहीं है। तो चलिए अगर x की जगह पर पुट x इज इक्वल टू 1, यानी x बराबर 1 रखने पर, अगर हम x की जगह पर 1 रखते हैं तो ये देखिए y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने x की जगह पर 1 रखा, तो आप देखिए y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1, यानी अगर x 1 तो y भी 1 होगा। अब ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे ग्राफ में कहीं 1,1 है, पॉइंट नहीं है। तो चलिए ज़रा दूसरा पॉइंट भी रख के देख लेते हैं हम। अगर हम यहाँ पे y या वी कैन से x इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से देखिए x की जगह पर अगर हम 0 रख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो x की जगह पर अगर हम 0 रख लेते हैं तो y भी क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये देखिए एक पॉइंट हमें मिल रहा है कि 0,0 तो सेम पॉइंट मिल गया है, लेकिन 1,1 हमें नहीं मिला है। अब हम क्या करेंगे, इसका थर्ड पॉइंट निकाल के देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे हम x की जगह पर अगर 1 ले रहे थे, देखिए x की जगह 1 ले रहे थे तो y 1 आ रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 - 1 आ रहा है, अगर x 1 लिया जाएगा तो y -1 आना चाहिए। तो फिर से आप ध्यान से समझिए कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। x अगर यहाँ 1 लिया गया, ये देखिए x 1 लिया है तो y आ रहा है -1, लेकिन हमने जब x 1 लिया तो y हमारा आया 1, पॉजिटिव का 1। तो पहली इक्वेशन तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन हुआ। अब हम सेकेंड ऑप्शन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स की, सेकेंड ऑप्शन क्या हमारा सही है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले पॉइंट को चेक कर लेते हैं, ये पॉइंट चेक करते हैं। तो सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखिए x हमारा -1 है, x की जगह हम -1 रख लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो देखिए अगर x -1 रख रहे हैं हम तो y हमें 1 मिल रहा है। पहला पॉइंट सही हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ये हमने फर्स्ट पॉइंट के लिए चेक किया है। अब हम अपने सेकंड पॉइंट के लिए 0,0 के लिए अगर चेक करते हैं कि ये पॉइंट के लिए सही है नहीं है, तो हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में अगर आप x 0 रखते हैं प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y भी क्या हो जाएगा आपका 0, यानी आपका सेकेंड पॉइंट भी सही है। फर्स्ट भी सही हो गया, सेकेंड भी। अब लास्ट को चेक कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो लास्ट पॉइंट है अगर x की जगह हम 1 रखते हैं तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और ये प्लस का 1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस का 1। तो देखिए आ गया ना हमारा पॉइंट ये 1 -1, तो सेकेंड ऑप्शन सही आंसर है हमारा। अब हमें थर्ड और फोर्थ को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह है, आपको
एक एक वैल्यू को पुट करके चेक करना होता है। आप अपनी तरफ से वैल्यू नहीं देखेंगे, आप क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा था x की जगह अगर 1 रख रहे थे हम, यहाँ पे सबसे पहले हमने x की जगह पे 1 रखा, तो देखिए y 1 आया, लेकिन यहाँ y -1 आ रहा था, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। फिर हमने सेकंड को ट्राई किया। तो चलिए अब 4.7 को स्टार्ट करते हैं, इसे भी आप अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करें, y = x + 2 हमें गिवन है, तो पहला पॉइंट अपना ले लेते हैं -1,3 के लिए हम ट्राई करते हैं, यानी लेट x = हम -1 रख लेते हैं, क्योंकि पहली वैल्यू हमारी x होती है, दूसरी हमारी वैल्यू y होती है। तो x बराबर -1 रखने पर अगर x की वैल्यू हम -1 रखते हैं स्टूडेंट्स, तो y = -1 + 2 दैट इज़ 2, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, तो y = 1 आ रहा है। आना चाहिए था 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन 1 आ रहा है, तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। फर्स्ट हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब सेकंड की तरफ बढ़ जाते हैं ज़रा। सेकंड में क्या है, हमारी सेकंड इक्वेशन को अगर देखते हैं हम, तो सेकंड इक्वेशन में क्या है हमारा, यहाँ पे x -2 है, यानी इसमें भी हम x ज़रा -1 रख के देख लेते हैं। लेट x = -1, सबसे पहले ही पॉइंट को चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ पे x बराबर -1 रखने पर, तो अपनी इक्वेशन में अगर हम -1 रखते हैं, -1 -2, तो ये हो गया y की वैल्यू -3। तो देखिए यहाँ पे तो प्लस का 3 आ रहा है, लेकिन चाहिए क्वेश्चन में हमारा माइनस, ये जो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो -3, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस का 3, तो सेकंड इक्वेशन भी हमारी हो गई फॉल्स। अब बाकी पॉइंट्स पे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी पॉइंट से प्रूफ हो जाता है कि आपका रॉन्ग होगा। अब देख लेते हैं ज़रा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट पे स्टूडेंट्स जो थर्ड इक्वेशन है हमारी y = -x + 2, तो अब यहाँ पर अगर हम लेट x = -1 रखते हैं, तो दोबारा से हम -1 पर ही चेक कर रहे हैं। -1 से ही देखिए हमें पता चल जा रहा है कि हमारा सही आएगा नहीं, और अगर एक पॉइंट पे सही आ जाता है तो हम दूसरे पॉइंट के लिए फिर चेक करते हैं। तो x = -1 अगर रखेंगे, माइनस ऑलरेडी है, फिर एक माइनस रखते हैं +2, तो माइनस माइनस प्लस एंड 1 + 2 = 3। तो देखिए x अगर -1 रखा तो y क्या आ गया, 3 आ गया स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे आप हमारी इक्वेशन क्या थी, x -1 रखा, y आ गया 3। पहला पॉइंट सही है। अब 0 और 2 को चेक कर लेते हैं इसी में ही पुट करके। तो लेट x = हम 0 रख लेते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर, तो कहाँ पे रखेंगे, y = -x + 2 में हम 0 रखेंगे। यहाँ पे 0 अगर रखते हैं तो हमारी जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी 0,2 भी सही हो गया। अब इस बार 2,0 यानी x की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं और देखते हैं y 0 आता है या नहीं। तो y = -x + 2 हमारा ये जो गिवन इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो अब हम क्या पुट करने जा रहे हैं इसमें, x = 2। तो लेट x = 2 यानी x बराबर 2 रखने पर, तो y = माइनस का x यानी माइनस का 2 + 2, माइनस साइन तो क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारी इक्वेशन में गिवन है, तो माइनस साइन रहेगा। ये यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। तो अब देखिए प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, 0। तो देखिए 3 इक्वेशंस हमारी पूरी सेटिस्फाई हो गई हैं। -1 रखने पर 3 आया, 0 रखने पर 2 आया और 2 रखने पर 0 आया, यानी तीनों पॉइंट्स हमारे प्रूफ हो जाते हैं। यानी हमारा जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब फोर्थ हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें आपको फिर लास्ट में करेक्ट आंसर लिखना होता है, तो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। एंड अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। कोई भी डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। Thank you so much and keep watching for the new videos.